Hello बच्चों, let's see the question. Which of the following curve does not represent Boyle's law? Here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Boyle's law. तो हमारे पास जो Boyle's law है, it state that at constant temperature जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू होती है, it is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/v, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P इंटू वी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होता है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट. नाउ इसी का यूज करके हम यहाँ पे डिफरेंट जो ग्राफ दे रखे हैं उनके एनालिसिस करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे पास एक ग्राफ है, अगर हम इसको यहाँ पे देखें, इट इज ड्रॉन बिटवीन P एंड V, एंड वी नो दैट फ्रॉम द बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के होता है. तो यहाँ पे अगर हम P और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इट इज अ हाइपरबोलिक ग्राफ, और वी नो दैट जो हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा इट विल लुक लाइक दिस, कि जब हम यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ हमें देखने को मिलेगा. इट इज हाइपरबोलिक ग्राफ. सो वी कैन से जो हमारे पास A है, इट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ. नाउ सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, इट इज बिटवीन log P एंड log V इनवर्स. तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर log P एंड log V इनवर्स. तो इसके लिए इक्वेशन बनती है, वी नो दैट P इंटू V इक्वल्स कॉन्स्टेंट. हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट को K कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा P इक्वल्स K डिवाइडेड बाई V, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड. हम दोनों साइड का यहाँ पे लॉग ले लेंगे. तो ये जो एक्सप्रेशन है इट विल बी log P इक्वल्स log K माइनस log V. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास माइनस log V हमने लिखा है, इसको अगर हम V को इन्वर्स करके या पावर यहाँ पे रिवर्स करके लिखें तो ये हो जाएगा कुछ log P विल बी इक्वल टू log K तो कांस्टेंट है हमारे पास, प्लस जो पावर है हमारे पास इट विल बी -1 log V. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. एंड वी नो दैट जो हमारे पास पावर होती है लॉग के केस में वो मल्टीप्लाई हो जाती है, या हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं. जो टर्म हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पे लॉग के टर्म के साथ पावर में चली जाएगी. तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू log P विल बी इक्वल टू log K प्लस log V रेज टू पावर -1. नाउ यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो log P हमारे पास यहाँ पे y का काम करेगा, log K हमारे पास C है, प्लस इट विल बी m इंटू एक्स. जो log V इनवर्स है ये पूरा हमारे पास यहाँ पे log V इनवर्स का काम कर रहा है. तो अगर हम यहाँ पे एक एक टर्म को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू आएगी दैट इज m, इट इज इक्वल टू +1, और अगर स्लोप की वैल्यू +1 है तो वी कैन से tan थीटा विल बी +1. तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी +45 डिग्री. तो यहाँ से एक दो चीजें हमें क्लियर हो रही है. एक तो ये कि अगर हम log P और log V इनवर्स के बीच का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. दूसरा जो स्लोप बनेगा हमारे पास ये पॉजिटिव बनेगा विद द 45 डिग्री. और तीसरी बात ये कि जो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट बनेगा इट विल बी पॉजिटिव. इट विल लुक लाइक दिस. ये यहाँ से जो ये वैल्यू है ये log K के बराबर होगी, और जो इसका स्लोप बनेगा इट विल बी 45 डिग्री. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. थर्ड इज log P log V इनवर्स. अभी हमने इसके लिए जो एक्सप्रेशन डेराइव किया है उसी से हम इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो log P की वैल्यू है इट इज log K प्लस log V रेज टू पावर -1. कंपेयर करने पे जो हमारे पास m की वैल्यू निकल के आई थी इट वाज +1 tan थीटा, और यही हमारे पास यहाँ पे स्लोप की वैल्यू होगी. जो थीटा की वैल्यू है ये हमारे पास 45 निकल के आई थी. एंड फ्रॉम द थर्ड ऑप्शन हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास स्लोप दे रखा है
ये 135 का है और वी नो दैट फ्रॉम 10 135 की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास -1 के बराबर होती है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हमारे पास यहाँ पे जो स्लोप बने ये नेगेटिव बने। तो जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन बनता है इट इज इनकरेक्ट वन। जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास इट इज PV और V के बीच का ग्राफ है एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि जो हमारे पास बॉयल्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो P और V का प्रोडक्ट होता है ये अपने आप में कांस्टेंट बनता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करें P और V के प्रोडक्ट को, ये हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। इसमें यहाँ पे कोई भी चेंज हमें देखने को नजर नहीं आएगा। सो वी कैन से इट इज ऑल्सो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। सो according to the question, which of the following curve does not represent the Boyle's law? It will be third one, that is option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.